नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी नॉलेज टुडे और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने भारत, चीन और पाकिस्तान के सामरिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या रूस वास्तव में भारत को अपनी सबसे उन्नत S-500 एयर डिफेंस तकनीक पर आधारित क्षमता विकसित करने में मदद करने जा रहा है? क्या भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली बहुस्तरीय वायु रक्षा व्यवस्था बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर चीन और पाकिस्तान की सैन्य रणनीति पर क्या पड़ेगा? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें केवल एक रक्षा सौदे को नहीं बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति राजनीति, भविष्य के युद्धों और भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति को समझना होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी देश पर एक बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों, स्टील लड़ाकू विमानों और ड्रोन झुंडों से हमला किया जाए। पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम ऐसी बहुस्तरीय चुनौतियों का सामना करने में संघर्ष कर सकते हैं। आधुनिक युद्ध केवल लड़ाकू विमानों या टैंकों का युद्ध नहीं रह गया है। आज का युद्ध रडार, सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष निगरानी और नेटवर्क आधारित रक्षा प्रणालियों का खेल बन चुका है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां अपने राष्ट्रीय एयर डिफेंस नेटवर्क को लगातार मजबूत कर रही हैं। अमेरिका के पास बहुस्तरीय मिसाइल डिफेंस नेटवर्क है। रूस S-400 और S-500 जैसी प्रणालियों पर भरोसा करता है। चीन अपनी लंबी दूरी की एयर डिफेंस क्षमताओं को तेजी से विकसित कर रहा है। ऐसे समय में भारत भी एक ऐसे सुरक्षा कवच की दिशा में बढ़ रहा है जो केवल सीमाओं की रक्षा न करे बल्कि पूरे देश के लिए एक समन्वित रक्षा ढांचा तैयार करे। इसी संदर्भ में प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र का नाम सामने आता है। यह केवल एक मिसाइल सिस्टम नहीं है बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय वायु एवं मिसाइल रक्षा अवधारणा है। इसका उद्देश्य विभिन्न रडारों, सेंसरों, इंटरसेप्टर मिसाइलों, एयर डिफेंस सिस्टमों और कमांड नेटवर्कों को एकीकृत करना है ताकि किसी भी प्रकार के हवाई खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके और उसे निष्क्रिय किया जा सके। भारत पहले से S-400 एयर डिफेंस संचालित कर रहा है। S-400 ने भारतीय वायु रक्षा को एक नई शक्ति दी है। इसकी लंबी दूरी की निगरानी और इंटरसेप्शन क्षमता ने भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत किया है। लेकिन सैन्य तकनीक कभी स्थिर नहीं रहती। जब एक तकनीक विकसित होती है तो उसके जवाब में नई चुनौतियां भी पैदा होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टील प्लेटफॉर्म और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां भविष्य की चुनौतियां हैं। यहीं पर S-500 का महत्व सामने आता है। रूस का दावा है कि S-500 केवल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है बल्कि एक अगली पीढ़ी का रक्षा मंच है। इसे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों, कुछ प्रकार के अंतरिक्ष लक्ष्यों, बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों के खिलाफ उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसकी क्षमताओं को लेकर भी विभिन्न प्रकार के दावे किए जाते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि रूस इसे अपनी सबसे उन्नत वायु रक्षा तकनीकों में गिनता है। अब यदि रूस वास्तव में भारत के साथ S-500 आधारित तकनीकी सहयोग की दिशा में आगे बढ़ता है तो यह केवल एक खरीदारी का मामला नहीं होगा। इसका महत्व इसीलिए भी अधिक है क्योंकि रिपोर्टों में संयुक्त विकास की बात सामने आई है। संयुक्त विकास का अर्थ है कि भारत केवल तैयार प्रणालियां प्राप्त करने के बजाय तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान सहयोग और स्वदेशी क्षमता निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। भारत पिछले कई वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों का लक्ष्य केवल उपकरण खरीदना नहीं है बल्कि इन्हें देश में ही विकसित करना और निर्मित करना भी है। तेजस लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, पिनाका, अस्त्र मिसाइल और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इसी दिशा के उदाहरण हैं। प्रोजेक्ट कुसा भी इसी सोच का हिस्सा माना जाता है। यह भारत का स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस कार्यक्रम है जिसे भविष्य में S-400 जैसी क्षमताओं के भारतीय विकल्पों के रूप में देखा जा रहा है। यदि सुदर्शन चक्र, कुसा, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-400 और अन्य स्वदेशी नेटवर्क एकीकृत हो जाते हैं तो भारत एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार कर सकता है। अब सवाल उठता है कि चीन और पाकिस्तान इस विकास को किस नजर से देखेंगे। दोस्तों, चीन के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और उन्नत वायु शक्ति है। वहीं पाकिस्तान भी अपने मिसाइल कार्यक्रमों और ड्रोन क्षमताओं को लगातार विकसित कर रहा है। यदि भारत एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण करता है जो विभिन्न प्रकार के खतरों को एक साथ ट्रैक कर सके और उन्हें इंटरसेप्ट कर सके तो यह क्षेत्रीय सामरिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। किसी भी उन्नत रक्षा परियोजना को विकसित करना आसान नहीं होता। इसके लिए वर्षों का अनुसंधान, विशाल वित्तीय निवेश, परीक्षण, तकनीकी एकीकरण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। केवल तकनीक प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होता।
उसे भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इस खबर को उत्साह और सावधानी, उत्साह इसीलिए क्योंकि इससे भारत की दीर्घकालिक रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिल सकती है, सावधानी इसीलिए क्योंकि अभी तक किसी भी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और कई तकनीकी, वित्तीय तथा रणनीतिक पहलुओं पर निर्णय होना भी बाकी है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र किस रूप में विकसित होता है और रूस भारत को सहयोग किस स्तर तक पहुंचाता है।